किस उम्मीद से आए हैं मरहौरा के चीनी मिल आवाज उठाने के लिए? इसी उम्मीद से आए हैं कि जो वीर आदित्य भाई अपने हैं और जो अतुल भाई हैं, जो लगातार मढ़ौरा के आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस चीनी मिल को वापस स्थापित करने के लिए। 2007 में नीतीश कुमार भी इस पर जो है राजनीति कर चुके हैं और 2014 में मोदी जी भी कर चुके हैं और आप एक पत्रकार बंधु से बोले हैं कि हम नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है 2000 मनीष कश्यप विकास राज महीना में या 40 दिन पे होते रहते, आखिर क्यों? जागृति न्यूज, अभी हम इस वक्त सारण के मरहौरा में हैं और यही चीनी मिल जो है भारत का द्वितीय चीनी मिल था और बिहार का प्रथम चीनी मिल था। यहाँ पे मरहौरा के पत्रकार संजीव भैया जो हैं और इसके बारे में जो है बेबाकी से आवाज उठाने का काम करते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताइए, आप इतने बुलंदी से आवाज कैसे उठा देते हैं चीनी मिल के बारे में? आपको नेताओं से डर नहीं लगता है? नेता भी हम ही लोग जैसे इंसान होते हैं और निश्चित रूप से उनके कर्तव्य के बारे में बोध कराना एक आम आदमी का अधिकार पर। लगातार कहा जाता है कि जो पत्रकार होता है वो बिकाऊ होता है और आप जो है जो बिहार का प्रथम चीनी मिल था इसके बारे में आप आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। तो हो सकता है कि नेताओं के द्वारा आपको खरीदने का प्रयास किया गया होगा, ऐसा हुआ है कि नहीं? बिकते तो नेता लोग भी हैं और कई अवसरों पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां नेताओं की भी सत्ता के लिए खरीद फरोख्त की खबरें आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे नेता एक जैसे होते हैं और सारे पत्रकार भी एक जैसे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके कहने का मतलब हुआ कि सारे पत्रकार जो है बिकाऊ नहीं होते हैं, सारे नेता होते हैं वो बिकाऊ नहीं होते हैं। और यहाँ पे पटना से चलकर आए हुए हैं एक्सपोज मीडिया के विकास राज और द पंचायत के आदित्य भैया, उन लोग से भी बातचीत होगा। साथ एक्सपोज मीडिया के विकास राज है जो मरहौरा के चीनी मिल पर आवाज उठाने के लिए आए हैं। सबसे पहले भैया आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका भी। आप भी आए हैं मढ़ौरा चीनी मिल पे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत नहीं, मेरा मरहौरा जो है या समझिए मेरा घर ही है। अच्छा, चलिए। आप यहाँ पे पटना से आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं मरहौरा के चीनी मिल आवाज उठाने के लिए? इसी उम्मीद से आए हैं कि जो वीर आदित्य भाई अपने हैं और जो अतुल भाई हैं, जो लगातार मढ़ौरा के आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस चीनी मिल को वापस स्थापित करने के लिए, उनके आवाज को और मास लेवल पे लेके जाया जाए। पूरे जो आवाज सिर्फ अभी बिहार तक उनके पहुंची है, उस आवाज को हिंदुस्तान स्तर पे लेके चला जाए। और जो मोदी जी कभी आकर बोलते थे कि हमें वापस लाना है इस मढ़ौरा के मिठास को, तो उस मोदी जी को एक बार वापस याद दिला दिया जाए कि मोदी जी आप कभी कहते थे और आप कह के भूल गए हैं। और फिर वही बात हम बोलेंगे कि नेताओं के कथनी और करनी में फर्क होता है, तो उनके कथनी को करनी में बदल दें। इस बात की जो जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई है, इस बात का हिम्मत बनने के लिए, और ये जो कर रहे हैं ये शायद बिहार में कोई और नहीं कर रहा है, इस बात को कई लोगों तक बताने के लिए हम आए हैं। आपको क्या लगता है कि 2007 में नीतीश कुमार भी इस पर जो है राजनीति कर चुके हैं और 2014 में मोदी जी भी कर चुके हैं और आप एक पत्रकार बंधु से बोले हैं कि हम नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है 2007 में इस पर राजनीति किए? आपके घर में से जब कोई आदमी चाचा जिससे दुश्मनी हो रहेगा ना, सगा चाचा का बात बता रहे हैं कि अगर अपने गोतिया में अगर आपके चाचा है जिनसे आपका रोज रात में लाठी डंडा होता है, 2 डंडा आपके पापा को मार रहे हैं, 2 डंडा आप अपना बड़का बेटा का फर्ज निभा के चाचा को मार रहे हैं, फिर भी अगर वो खाली वार्ड सदस्य में खड़ा होंगे तब वोट उन्हीं को दीजिएगा। एकदम कैसे कि जातिवाद और परिवारवाद की नहीं बता रहे। सुन लीजिए क्यों बात वहाँ पे मान सम्मान का आता है। चचा विधायक है हमारे वाला डायलॉग सुने हैं ना, ये वाला स्वैग सबको चाहिए होता है। तो कल के डेट में हम भी गर्व से कह सके कि हम भी उस बिहार के हैं जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो भाई साहब हमको भी गर्व होगा ना। है तो ऐसे भी कुछ हो नहीं, और नीतीश जी तब देंगे नहीं, क्या कि तो ऐसे बोल दिए हैं कि भाई हम इलेक्शन अब लड़ेंगे नहीं, लास्ट इलेक्शन उनका पिछला बार था। तो कहने का मतलब कि कुछ भलाई तो आप किए नहीं, कम से कम दूर चल जाइए, होने जाके तो कुछ कीजिएगा लाज शर्म से। हर बात के पीछे बात होता है ना। एक सवाल और इस चीनी मिल से हट के, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव होते रहता है, उसी तरह पत्रकारिता में जो है मनीष कश्यप, विकास राज महीना में या 40 दिन पे होते रहते हैं, आखिर क्यों? ये हमको नहीं पता कि आखिर क्यों होता है विकास राज और मनीष कश्यप, क्योंकि हम जब भी आवाज़ लगाते हैं तो आप कभी सिर्फ मनीष कश्यप का नाम मेरे मुंह से नहीं सुनते होंगे, उनके साथ और भी लोगों का नाम हम लेते हैं और वो उन सभी लोगों का नाम होता है जिस पे हम सवाल खड़ा कर देते हैं। अब सवाल कहाँ से खड़ा होता है ये आपको उस न्यूज़ के पूरे बेस को समझना होगा कि कहाँ से कौन सी कहानी की शुरुआत हुई, किसने उस चीज़ को बढ़ाया, किसने कौन कौन उस सवाल के घेरे में आया। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा, वरना मेरा पर्सनली दुश्मनी किसी से नहीं है, ना तो हम आपके कश्यप भैया से कभी मिले हैं या पर्सनली हम उनको जानते हैं और उम्मीद करते हैं वो भी हमको नहीं जानते होंगे।
बस हमारी खबरें के तहत ही बातचीत होते रहती है, और वो भी एक दूसरे से वही वर्बल तरीके से, जिसको आप बोल सकते हैं वीडियो में आके, वीडियो के माध्यम से। हाँ, जो जिसमें वो आके मेरा जिक्र नहीं करते हैं लेकिन हम उनका खुला विरोध करते हैं, इसलिए हमको उनका जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि उनको हम नेता मानते हैं। हम साफ साफ आपको कह देते हैं, पूरा बिहार कहता है कि आप एक पत्रकार हो के दूसरे पत्रकार का विरोध क्यों करते हैं। तो हम कहते हैं तुम उनको जानते होगे तब से, जब से तुम वो पत्रकार बने हैं, लेकिन हम उनको तब से जानते हैं जब चनपटिया में 5000 वोट ला के हार गए थे। तो मेरे लिए वो नेता ही रहते हैं, तो हमको उनका विरोध करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि नेता का विरोध पत्रकार नहीं करेगा तो कौन करेगा। बस एक सवाल और, आप आयांश के मुद्दा पर हमेशा सवाल उठाते रहे। अरे हमेशा नहीं भाई, एक साल पहले वही पहले ही तो आप उसके घर जाकर क्यों नहीं सवाल किए कि किसके घर नहीं जाके आयांश के घर जाके कहाँ पहले कोई गया था का बिहार का कोई पोर्टल वाला जूता से मारना, अगर कोई गया था तो हमसे पहले कोई गया था, तुम जाके पहले बेस, फिर वही चीज गुस्सा दिला दोगे तुम लास्ट में। आयांश के घर पे कोई पहले गया था तो मैं ही गया था, और अगर सवाल खड़ा किया तो मैं ही किया। सवाल का एविडेंस, घर जाने का बात कर रहे हो, ददियाल तक नहीं छोड़े थे हम जाने के पीछे, यार क्या बात कर रहे हो। पूरा तो आप जो है बेंगलुरु तक गए, फिर कह रहे हो कि आप घर काहे नहीं गए। फिर भी जो है अभी लगभग 7 करोड़ रुपया का हिसाब दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो है उसको बीमारी नहीं है या उसमें घोटाला करने का प्रयास किया जा रहा है? किडनी है दूगो मेरे पास, हाँ, एगो बेच के जाओ, तुम दे दो चंदा। हम मना किए हैं? हम किसी को मना किए हैं? हम तुम्हारे गूगल पे का, सॉरी, हम आपके गूगल पे का पासवर्ड बदल दिए? हम पूरे बिहार का पासबुक जाके फाड़ दिए? नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं किया। हम क्या किए, हम सिर्फ सवाल पूछे। वही सवाल मेरा उस फैमिली से भी था, वही सवाल मेरा बिहार से भी था। दोनों असमर्थ थे जवाब देने में। लोगों ने अपना डोनेशन रोक लिया, एक ने देना बंद कर दिया, एक ने मांगना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे सवाल जायज़ थे। मैंने कहा तुम्हारा किडनी उडनी पे रोक है तो बताओ, घर बेच दो, किडनी बेच दो, घर द्वार बेच के दे दो चंदा जाके। बहुते लोग हैं दुनिया में वैसन कहो तो 50 तो लिस्ट मेरे फोन में है, जिसका किडनी खराब है, किसी को ट्यूमर है, दोगे चंदा तो बताओ भाई। वैसा बच्चा 48 गो का लिस्ट उस समय मेरे पास था जो मरने वाला था। एगो सोनू को दिखाए थे जो गोपालपुर का बच्चा था, जो जिसकी दादी रोने लगी थी, आप लोग देखे होंगे उस वीडियो को। वो डेथ कर गया बच्चा। नाम जानते थे उसका? नाम तक नहीं, कहानी तक नहीं जानते होगे। तो सुनो तो, बैठो कभी विकास राज के साथ, ऐसा कहानी सुनाओगे ना, रोते उठोगे भाई। अंत में मरहौरा चीनी मिल पे आप क्या कहिएगा? जय हिंद, जय भारत। भाई उम्मीद है यार, अंत में शुरू में क्या कहेंगे, जब एक ही बात है कि शुरुआत किया है भाई लोग ने, जब तक अंत तक नहीं पहुंचा देते तब तक इस लड़ाई को चलेगा। तो फिर अब अंत क्या। गुड, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको क्या लगता है कि विकास राज यहाँ पे आके आवाज को आपको उठाने का प्रयास किए हैं, बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो है चीनी मिल चालू हो सकता है? भाई गलत नहीं, यहाँ पे ये गलत बोल दिया कि विकास भाई आए हैं तो आप इस आवाज को उठा पाएंगे क्या? ना, वीर आदित्य है तो आज विकास है, आज बाकी के लोग हैं। इस बात को समझिए, ये है तब हम हैं, क्योंकि यही है जो पटना से चल के पैदल गए थे। हम तो मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए हैं भाई। एक अतुल भैया है जिनका पैर का उंगली का नाखून अभी तक जख्म है, उस लड़के का। सत्तू खाते हुए हमने देखा है, आप देखें कि नहीं हमको नहीं पता, पर हम देखें कि एक तिरपाल लेके और झोला में सत्तू और नमक लेके गए हैं। प्याज तक नहीं था भाई कि 5 रुपया में वहां खरीद लेंगे, भारी लेके नहीं गए थे ये लोग। तो विकास राज कुछ नहीं किया। विकास राज ये बताने आया है पटना से चल के कि वीर आदित्य भैया आपने जो लड़ाई लड़ा है उसमें आप अकेले नहीं हो, हम जैसे बहुत सारे भाई हैं जो आपके लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। और आपके एक आवाज पे आप पटना पैदल चल के आए थे ना, आपके साथ दिल्ली चल के चलेंगे पैदल। ये विकास राज ऑन कैमरा कह के जा रहा है। ये विकास राज को अब क्या कहना चाहिएगा? विकास राज एक पत्रकार ही नहीं, इनके अंदर वो मानवता सहानुभूति है जो कि आज बिहार पटना के गर्दनी बाग में जो हम लोग बैठे हुए थे आंदोलन करने के लिए, तो वहाँ पे 3 दिन तक कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं आया था। लेकिन जब विकास राज भैया वहाँ पे आए, उसके बाद पूरे बिहार में मतलब तहलका मच गया। आंदोलन जो है पूरे बिहार के तमाम जिला में तमाम युवाओं के पास पहुंच गया। उसके बाद बिहार के पूरा आंदोलन का रंग अलग बदल गया। पूरे बिहार के तमाम जिला से, जहां पे जूट मिल, पेपर मिल, शराब मिल, मटन फैक्ट्री, चाहे तमाम फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी है, 22 फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, सभी जगह के जिले के लोगों से जो क्रांतिकारी लोग हैं कॉल करने लगा और सभी जगह समर्थन मिलने लगा। आज जो समर्थन मिला, उस समर्थन देने वाले लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया आबाद है। लेकिन आज जो हम लोग को समर्थन चाहिए था, जो सहयोग चाहिए था, वो हम लोग को समर्थन आज सहयोग नहीं मिला है। इसके लिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी मेरा नहीं है या आपका नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है। क्योंकि बिहार के जब तक लोगों को रोजगार बिहार में नहीं मिल जाता है, तब तक बिहार के लोग अलग राज्यों में प्लान करने के लिए मजबूर रहेंगे, अदर राज्यों में जाके लात गुदा खाएंगे, गाली सुनेंगे, अपमानित होंगे, उनको हर तरीके से उनके साथ शोषण होता है अलग राज्यों में। तो हमारी आग्रह है कि बिहार के लोग
जितने भी युवा नौजवान हैं, खास करके मढ़ौरा के छपरा जिला के, वो लोग आए, एक मंच पे आए, अपना नीला पीला हरा ब्लू भगवा लाल पीला जो झंडा है उसको छोड़ कर आए, अपना जाति धर्म पार्टी संगठन जो है उसको अपने जगह पर रहने दें। आप एक इंसान के रूप में, इंसानियत के रूप में आए और बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई, रोजगार की लड़ाई को एक साथ मिलकर आइए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे एक दिन। वीर आदित्य का साफ साफ कहना है कि आप जाति पाति के छोड़कर जो है एक इंसानियत के रूप में आइए और बेरोजगारी के नाम पे जो है आप हमें समर्थन दीजिए और सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचाने का काम करें। और यहाँ पे बता दें कि मढ़ौरा का चीनी मिल है, आज तमाम पत्रकार लोग आए हुए हैं और इस चीनी मिल के बारे में जो है अपने माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जो है पत्रकार ही हैं। दो पंचायत के आदित्य भैया जी हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भैया। शुक्रिया भैया जी आपको। बताइए, आप इतना दूर से चल के यहाँ पे आए हैं चीनी मिल के मुद्दा को उठाने के लिए, कितना कमीशन लिए हैं? कमीशन में यहाँ के जो मढ़ौरा वासी हैं उनका प्यार है। अच्छा, उनका प्यार है कि पटना से मढ़ौरा हम लोग को खींच कर लाया। उनका प्यार है कि मढ़ौरा से जो यहाँ के मढ़ौरा वासी गए थे पटना में, जो कि लगातार पैदल चल के, जिनके पाँव में छाला पड़ गया था, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, ना उनके पेट में 2 वक्त का खाना था, ना जेब में उतना पैसा था कि किसी होटल में और किसी 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में जाकर वो लोग 2 वक्त का खाना खा सकते थे। उनके सर पे एक गमछा था, उनके गर्दन में एक गमछा रखा हुआ था और इस गमछा के अंदर सतुआ बांधा हुआ था, सतुआ और भूजा। उस सतुआ और भूजे के सहारे वो जब युवा, बिहार के युवा वहाँ पटना में बैठे हुए थे तो हम लोग से रहा नहीं गया। आखिरी वक्त में जाके मिलना पड़ा उन लोगों से और उनका वीडियो बनाकर अपलोड करके चलाना पड़ा हम लोग को। और आज उनका वही प्यार है कि हम लोग को मढ़ौरा में खींच के लाया। उनका एक फ़ोन कॉल, हम लोग का एक नोटिफिकेशन आउट कर देने के बाद से पूरे जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया मढ़ौरा वासियों के द्वारा, उसके लिए हम लोग तहे दिल से बहुत भारी आभारी हैं। ये दिखाया जाए कि कमीशन जो आपको दिया गया है, हाँ। वो इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का संघर्ष है जो पटना में पद यात्रा करके वहाँ पे रहे लोग। राइट 15 अगस्त को जो पद यात्रा यहाँ से इस प्रांगण से जो निकाल के गए थे पटना में, वही प्यार है, वही हमारी कमीशन है, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। बिहार के युवाओं को क्या कहिएगा? बिहार के युवाओं को ये कहना चाहेंगे हम कि बाहर जाने से बढ़िया, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने से बढ़िया, दिल्ली गुजरात मुंबई जाने से बढ़िया, अपनी माँ और बेटी बहनों की गालियाँ खाने से बढ़िया बिहार में आओ, साथ मिलकर लड़ाई करते हैं और यहाँ के मुद्दा को उठाते हैं और यहाँ की फैक्ट्री कल कारखाने जो बंद पड़ी हुई है उसको चालू कराने की कोशिश करते हैं। यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। ये देखिए, यही मढ़ौरा का खंडहर है चीनी मिल का, और इसी के लिए सभी लोग पत्रकार महोदय आए हुए हैं। उन लोगों को भी दिल से आभार करते हैं कि लोग पटना से चल कर यहाँ पे आए, कुछ लोग सिवान से चल के आए हैं, कुछ लोग गोपालगंज से चल के आए हैं। जनता जागृति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।